नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है टेक्नोलॉजी कीड़ा चैनल में। और इस वीडियो में आज हम लोग बात करेंगे लॉगिन फॉर्म के बारे में। तो एंगुलर के अंदर कैसे आप लोग लॉगिन करते हैं और कैसे आप लोग रेस्टफुल एपीआई में एंटर करते हैं, उसके लिए मैं आप लोगों के लिए एक वीडियो लेकर आया हूँ। आप लोग देखिए, नेविगेशन बार में आप लोगों के पास एक फॉर्म टाइप का ही दो बॉक्सेस होते हैं, दो टेक्स्ट बॉक्सेस होते हैं, जिसमें आप लोग ईमेल और पासवर्ड या यूज़र नेम पासवर्ड डाल सकते हैं और लॉगिन बटन पर आप लोग क्लिक करते हैं। तो एक सिंपल हम लोग टेम्पलेट ड्रिवन फॉर्म बना लेते हैं, हैश लॉगिन फॉर्म एनजी फॉर्म। और जब हम लोग क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप लोगों के पास लॉगिन मेथड के अंदर जो है दिस डॉट मॉडल, ये आप लोगों ने कंसोल डॉट लॉग कर रखा है। तो बेसिकली हम लोग अकाउंट सर्विस यहाँ पर काम में लेंगे और उसको हम लोग पोस्ट करेंगे हमारे रेस्ट एपीआई के अंदर। तो आप लोगों का यहाँ पर डाटा जो है वो बेसिकली किस में डल जाएगा, आप लोगों के अब आप लोगों को यहाँ पर देखिए एनजी फॉर्म हो गया, यहाँ पर इनपुट टाइप इक्वल्स टू टेक्स्ट हो गया, नेम यूज़र नेम हो गया, प्लेस होल्डर यूज़र नेम हो गया, एंड द नेक्स्ट वन आप लोगों के पास पासवर्ड हो गया और एक लॉगिन बटन आप लोगों के पास है। जब आप लोग सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे तो एनजी सबमिट जो है वो किसको कॉल करेगा, लॉगिन को कॉल कर लेगा। ठीक है, तो बेसिकली आप लोगों के पास यूज़र नेम एंड पासवर्ड एंड द लॉगिन बटन है। ठीक है, यहाँ तक तो आप लोगों के पास हो गया। लेकिन जब हम लोग टाइप स्क्रिप्ट से जब अकाउंट सर्विस को कॉल करेंगे तब आप लोगों के पास क्या होना चाहिए वो देखिए। तो ये जो है रिस्पॉन्सिव नहीं बनाया है मैंने एक्चुअली में, तो आप लोगों के पास रिस्पॉन्सिव का जो लुक है वो नहीं दिखेगा। यहाँ पर देखिए, जैसे मैंने यहाँ पर डाला tarun@gmail.com एंड द फाइनली इज़ आप लोगों के पास पासवर्ड है। तो आप लोग पासवर्ड डालकर लॉगिन जैसे ही करेंगे तो यहाँ पर अनडिफाइंड आ रहा है, अनडिफाइंड आ रहा है। इसका मतलब कंसोल डॉट लॉग के अंदर जो वैल्यूज़ हैं वो यहाँ पर प्रिंट नहीं हुई हैं जो हमारे पास प्रिंट होनी चाहिए। ये क्यों नहीं हुई है, उसका रीज़न है क्योंकि ये टू वे बाइंडिंग में नहीं है अभी। तो हम लोग बनाना बॉक्स का यूज़ करेंगे। जो स्क्वायर ब्रैकेट्स होता है वो रिसीवर होता है और जो पैरेंथेसिस होता है वो सेंडिंग का काम करता है इन्फॉर्मेशन को। तो रिसीवर और सेंडिंग दोनों एक साथ हैं, इसीलिए हम लोग उसे बनाना बॉक्स बोलते हैं और वो टू वे बाइंडिंग के पर्पज़ से काम आता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग लिखें a-ng मॉडल। तो ऑटोमेटिकली जब आप लोग इस पर एंटर करेंगे तो आप लोगों के पास बनाना बॉक्स में ng मॉडल हो जाएगा और यहाँ पर आप लोग मॉडल डॉट यूज़र नेम आप लोग लिख सकते हैं। ठीक है, एंड द फाइनली ये सिमिलर आप लोगों को मॉडल डॉट पासवर्ड भी आप लोगों को इसमें लिखना होगा। तो आप लोगों का एक पूरा लॉगिन फॉर्म जो है वो बन जाएगा, टेम्पलेट ड्रिवन फॉर्म जिसको हम लोग बोलते हैं। रजिस्ट्रेशन का मैंने आप लोगों को रिएक्टिव फॉर्म से बताया था, ये मैं आप लोगों को टेम्पलेट ड्रिवन फॉर्म से, क्योंकि एक सिंपल सा है तो आप लोग यहाँ से इन्फॉर्मेशन सेंड कर सकते हैं। ठीक है, और इजी सा काम है तो आप लोगों के लिए ये बहुत ही ज़्यादा आसान भी है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग फिर से लिखें a-ng मॉडल और ऑटोमेटिकली आप लोगों के पास सिंटेक्स बनकर आ जाएगी और आप लोग लिखें मॉडल डॉट पासवर्ड। तो आप लोगों के पास पासवर्ड भी आ जाए, पासवर्ड जो है वो आप लोग इसमें सिंक कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप लोगों के पास अब लॉगिन नेम देखिए, यूज़र नेम एंड द पासवर्ड आप लोगों के पास जब आप लोग इसमें टाइप करेंगे यूज़र नेम एंड द फाइनली आप लोग पासवर्ड टाइप करेंगे तो आप लोगों के पास कंसोल में वो चीज़ें जो है वो प्रिंट होनी चाहिए, क्योंकि आप लोगों ने उसको टू वे बाइंडिंग से मॉडल को जोड़ दिया है। यहाँ पर देखिए आप लोगों के पास यूज़र नेम आ गया है vantarun@gmail.com एंड द पासवर्ड इज़ tarun@12 एंड द फाइनली इज़ आप लोगों को यही चीज़ जो है जो हमारी रेस्ट एपीआई है उसका लॉगिन फंक्शन आप लोग चेक कर सकते हैं, उसके साथ आप लोगों को इसको कनेक्ट करना है। तो इसके लिए आप लोग क्या करें, एक रेस्ट एपीआई सर्विस बनाएं और उसमें आप लोग लॉगिन, जो रेस्ट एपीआई आप लोगों ने बनाया उसमें देखिए लॉगिन, ये तो रजिस्टर के लिए था, हमने टेस्ट कर लिया ये भी। अब लॉगिन के लिए आप लोग देख सकते हैं कि जो करंटली आप लोगों का वो चल रहा है, प्रोजेक्ट चल रहा है सोशल नेटवर्किंग वाला, उसी में लॉगिन का फंक्शन मैंने बताया है पूरा पूरा। आप लोग उसमें देख सकते हैं कि एपीआई कैसे बनाएं। तो यहाँ पर देखिए लॉगिन में आप लोगों के पास है ईमेल एंड द पासवर्ड्स। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले वो इंजेक्ट करेगा और उसमें हम लोग चेक करेंगे कि एवरीथिंग इज़ फाइन और नॉट। ठीक है, तो चलिए फिर से हम लोग एंगुलर की सर्विस में हम लोग यहाँ पर चलते हैं। और जो सर्विस वाला पार्ट था, अकाउंट सर्विस, जो हम लोगों ने सर्विस बनाई थी रजिस्टर के लिए, तो सिमिलरली हम लोग यहाँ पर भी लॉगिन वाला सेम फंक्शन कॉपी एंड पेस्ट आप लोग कर सकते हैं और उसमें सिर्फ आप लोगों का यूआरएल ही चेंज होगा और मेथड का नेम चेंज होगा। लॉगिन मॉडल वही आना आप लोगों का कॉलन एनी एंड द रिटर्न http client डॉट पोस्ट ही आप लोग कर रहे हैं बेस यूआरआई, बस जो आप लोगों का यूआरएल है वो आप लोग account/login को कॉल कर रहे हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप लोगों के पास समझ में आ रही हैं। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है अगर आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आ रही हैं तो। ठीक है,
तो रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, लॉगिन कैसे करना है, पुट कैसे करना है। अगर आप लोग मटेरियल फॉर्म को देखना चाहते हैं तो भी मैंने आप लोगों के लिए पूरा CRUD ऑपरेशन बनाया है एंगुलर के अंदर, वो भी आप लोग चेक कर सकते हैं। और ये आप लोगों का सिंपल फॉर्म है तो आप लोग ये भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। सब कुछ जो है चीज़ें हम लोग बारीकी से सिखाने की आप लोगों को कोशिश कर रहे हैं, तो वो चीज़ें आप लोग आसानी से सीख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आप लोगों ने लिखा मॉडल कॉलन एनी और उसमें ब्रैकेट में आप लोगों ने डाल दिया, वरना ये आप लोगों के लिए यूज़र नेम और पासवर्ड जो है वो इनवैलिड बताता। अब यहाँ पर आप लोग देखिए कंस्ट्रक्टर अकाउंट सर्विस कॉलन अकाउंट सर्विस, आप लोगों ने अकाउंट सर्विस को इंजेक्ट कर लिया एज ए डिपेंडेंसी इंजेक्शन, कंस्ट्रक्टर डिपेंडेंसी इंजेक्शन आप लोगों ने सर्विस को यूज़ कर लिया है, ठीक है। अब उसे यूज़ करना है हम लोगों को। फाइनली आप लोग लिखें दिस डॉट। अब आप लोग दिस जो है वो करंट ऑब्जेक्ट रेफरेंस होता है, इसीलिए आप लोगों को एक्सेस नहीं करने दे रहा है। क्यों नहीं करने दे रहा है? क्योंकि आप लोगों ने जो प्राइवेट वेरिएबल है वो आप लोगों ने यहाँ पर यूज़ नहीं लिया है। अकाउंट सर्विस से पहले आप लोगों ने जो भी वेरिएबल बनाया है उसे आप लोगों को प्रोटेक्टेड करना होगा, देन फाइनली आप लोग इसे यहाँ पर यूज़ कर पाएंगे। अदरवाइज आप लोग यहाँ पर अकाउंट सर्विस को यूज़ ही नहीं कर पाएंगे, देख सकते हैं। तो ये एंगुलर के अंदर बहुत अच्छी बात है कि कुछ स्ट्रिक्टली मोड होते हैं, कुछ स्ट्रिक्टली हटा भी सकते हैं आप लोग। तो टाइप स्क्रिप्ट भी आप लोगों को थोड़ा बहुत आना चाहिए। तो यहाँ पर आप लोगों को क्या लगाना है, सिंपली आप लोग जो हैं जो कंस्ट्रक्टर डिपेंडेंसी आप लोगों ने लगाया वहाँ पर प्राइवेट से यूज़ करके आप लोग, सॉरी दिस नहीं, प्राइवेट आप लोग यूज़ करें और यहाँ पर लिखें अकाउंट सर्विस कॉलन अकाउंट सर्विस। तो ये फाइनली आप लोगों की एक्सेस हो जाएगी दिस डॉट अकाउंट सर्विस एंड डॉट। आप लोगों को लॉगिन मेथड को कॉल करना था और उसमें मॉडल को आप लोगों को सेंड करना था, तो आप लोग लिख सकते हैं दिस डॉट मॉडल। आप लोगों ने ये भेज सकते हैं आप लोग, ठीक है। हर एक जो है वो एक मॉडल का ही, इस कंपोनेंट का ही पार्ट है। सो फाइनली आप लोग दिस डॉट मॉडल से ही इसको कॉल करें। डॉट फाइनली आप लोग सब्सक्राइब यूज़ करेंगे, क्योंकि जब कॉल बैक होकर रिस्पॉन्स आप लोगों के पास आता है तो एसिंक्रोनस होकर आता है। तो एसिंक्रोनस को हैंडल करने के लिए हम लोगों के पास है सब्सक्राइब मेथड। सब्सक्राइब में दो चीज़ें हमारे पास काम आती हैं, रिस्पॉन्स एंड आप लोगों के पास एरर। अगर आप लोग डिस्क्रिप्टिव मेथड को डिस्क्रिप्टिव जो है हटाना चाहते हैं तो यहाँ पर आप लोग ब्रैकेट्स जो हैं, पैरेंथेसिस ब्रैकेट्स जो, सॉरी करली ब्रैकेट्स जो हैं आप लोग लगाएं। उसमें आप लोग दो चीज़ें बनाएं, नेक्स्ट कॉलन रिस्पॉन्स एंड कोमा एरर कॉलन एरर, ठीक है। तो ये दो चीज़ें आप लोगों के पास आएंगी नेक्स्ट में और एरर में। तो रिस्पॉन्स में आप लोग लिख रहे हैं कंसोल डॉट लॉग और इसमें आप लोगों ने डाल दिया रिस्पॉन्स। सो फाइनली आप लोगों के पास रिस्पॉन्स आ चुका है। आप लोग यहाँ पर लिख सकते हैं रिस्पॉन्स, ठीक है। तो ये चीज़ें आप लोगों के पास बन चुकी हैं। देन फाइनली आप लोग क्या लिखेंगे यहाँ पर, रिस्पॉन्स आप लोगों के पास बन जाएगा, ठीक है, वेरी गुड, नेक्स्ट हो गया। एंड आप लोगों के पास यहाँ पर क्या बन गया, एरर, ठीक है, एरर हो गया कॉलन। आप लोगों के पास एरर, सॉरी यहाँ पर आप लोगों को लिखना था एरर उसमें, तो यहाँ से कोई मतलब नहीं निकला। यहाँ पर आप लोग लिख सकते हैं एरर और दिस एरो ब्रैकेट्स। सो फाइनली आप लोगों के पास ये भी चीज़ें आप लोगों के पास बन चुकी हैं। सब कुछ चीज़ें आप लोग यूज़ कर सकते हैं, सब कुछ काम में भी ले सकते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ तक तो बात थी आप लोगों की बहुत ही अच्छी। एंड द नेक्स्ट आप लोगों को करना क्या है वो मैं अभी आप लोगों को बता देता हूँ। तो ये लॉगिन हो गया। ये किसको कॉल कर लेगा आप लोगों को, ये उस सर्विस को कॉल कर लेगा, ठीक है, जिसमें मैन यूआरएल आप लोगों का है। अब यहाँ पर आप लोग लिखें अपना यूज़र नेम एंड फाइनली आप लोग यहाँ पर एक ब्रेक पॉइंट लगा लीजिए। और ये पूरा जो लॉगिन मेथड है आप लोग जो फ़िलहाल प्रोग्राम चल रहा है उसकी बात मैं यहाँ पर कर रहा हूँ, तो आप लोग वो चीज़ें चेक करेंगे तो आप लोगों को ये चीज़ भी समझ में आ जाएगी। जो सोशल नेटवर्किंग वाला प्रोजेक्ट चल रहा है उसमें आप लोग ये आसानी से समझ सकते हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर मैं लिखता हूँ यूज़र नेम, तो फाइनली vantarun@outlook.com एंड फाइनली इज़ यहाँ पर आप लोगों के पास आ जाएगा पासवर्ड। तो इसमें दो फील्ड्स आप लोगों की उस मेथड के अंदर जा रही हैं, एक तो यूज़र नेम एंड द पासवर्ड। जब मैं इस पर हिट करूँगा तो यहाँ पर आ गया मेरे पास एरर। सो फाइनली एरर किस वजह से है, एरर इन कनेक्शन इन रिफ्यूज़। तो एरर जो है वो कनेक्शन एरर है। सो लॉगिन में एरर किस वजह से है, HTTP हेडर है। तो हम लोगों को ये देखना पड़ेगा कि जो फाइनली हम लोग जहाँ पर जा रहे हैं उसका पाथ क्या है। देखिए लॉगिन है और उसमें हमारे पास जो है आने वाला क्या है, मतलब जो रिसीवर है वो रिसीव इसको नहीं कर पा रहा है, इसका रिसीवर नहीं कर पा रहा है। इसका मतलब है सबसे पहले आप लोग पोस्टमैन के ज़रिए चेक कीजिए, उसमें हमारे पास जो है वो एक्चुअली में यूज़र नेम नहीं है, नेम में ईमेल आप लोगों के पास है, ठीक है।
एंड द फाइनली इज़ आप लोगों के पास वहाँ पर ईमेल था, तो आप लोगों को जो मॉडल के से बाइंडिंग करना है वो ईमेल ही बाइंड यहाँ पर लिखना होगा, ठीक है, ताकि वो उसके साथ मैच कर सके और आप लोगों को सही इन्फॉर्मेशन के साथ सेंड कर सके और रिसीव कर सके और टोकन जनरेट करके आप लोगों को लॉगिन की फंक्शनलिटी जो है बाकी की अदर एक्सेस करने के लिए दे सके। तो आप लोग यहाँ पर लिखेंगे ईमेल vantarun@outlook.com। बस फ़र्क इतना सा था कि आप लोगों को जो नेम है आप लोग भेज जो रहे हैं वो सिमिलर मैच करना चाहिए आप लोगों के जो आप लोगों का मेथड है रेस्ट एपीआई का, उसमें जो आप लोग मैच करवा रहे हैं, ठीक है। तो लॉगिन का जैसे ही मैंने मैच करवाया तो यहाँ पर देखिए हिट कर गया है ये ऑटोमेटिकली, और आप लोग इसको कंटिन्यू करके भी अगर फॉरवर्ड भी करेंगे तो आप लोगों का सब कुछ मैच कर जाएगा। तो ये था वीडियो लॉगिन का, आप लोगों का सक्सेसफुली लॉगिन हो चुका है। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक अच्छे से नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। लेकिन प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और साथ ही बेल आइकन प्रेस भी कर दीजिए। धन्यवाद।